प्रश्न 7। प्रश्न 7 का ए है, एक अर्धगोलीय कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, उसका आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया हुआ है? अर्धगोलीय कटोरे, तो लिखेंगे अर्धगोलीय कटोरे की आंतरिक त्रिज्या तो अर्धगोलीय कटोरे की आंतरिक त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 9 सेंटीमीटर। तो उसका आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे अतः आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, तो अर्धगोलीय कटोरे है, ठीक है। तो आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अर्धगोलीय कटोरे अर्धगोलीय कटोरे का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2πr²। यानी आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल अर्धगोलीय कटोरे का निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा? अर्धगोलीय कटोरे का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr²। क्या होता है? 2πr²। तो हम लिखेंगे 2π यानी पाई का मान 22/7 गुना r। तो त्रिज्या को r से लिखते हैं, ठीक है, त्रिज्या को r से लिखते हैं। तो त्रिज्या कितना है? 9। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 का वर्ग। r की जगह पे क्या लिखेंगे? 9 का वर्ग, यानी 2 गुना 22/7 गुना 9 का वर्ग, यानी 9 गुना 9। तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 9 9 81 और 22 दूना 44। तो 81 गुना 44, 4 गुना 1 4, 8 चौक 32, 4 गुना 1 4, 8 चौक 32, 4 4 2 6, 3 2 5 3, 3564 बराबर 3564/7। देखिए 9 9 81 और 22 दूना 44, तो 81 गुना 44 कितना आ गया? 3564, और बटा में 7 है, तो 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 5 35, 6 उतारेंगे तो 7 से नहीं लगेगा तो 0 देंगे, फिर 4 को उतार देंगे तो 7 9 63, 1 बचेगा तो 0 दशमलव देंगे तो 10 हो जाएगा, तो 7 गुना 1 7, 3 बचेगा तो 30 हो जाएगा, तो 7 चौक 28, यानी 509.14 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि सेंटीमीटर में त्रिज्या दिया हुआ है तो वक्र पृष्ठ वर्ग सेंटीमीटर में हो जाएगा, यानी इसका उत्तर हो गया 509.14 वर्ग सेंटीमीटर। तो प्रश्न 7 का ए हम इस तरह से हल करेंगे, यानी अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr²। तो 2πr² यानी 2 गुना 22/7 गुना
आर कितना दिया हुआ है, त्रिज्या है 9, तो 9 का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद कितना आ जाएगा, 509.14 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 7 का बी, एक अर्धगोलीय कटोरे का आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है, उसकी धारिता प्राप्त कीजिए। तो क्या दिया हुआ है हमें, अर्धगोलीय कटोरे का आंतरिक व्यास बराबर कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, अतः त्रिज्या, तो त्रिज्या को आर से लिखते हैं, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा, तो 20 को 2 से भाग देंगे, यानी 10 सेंटीमीटर। व्यास दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर अर्धगोलीय कटोरे का। ठीक है, व्यास क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, यानी 20 को 2 से भाग देंगे तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब पूछ रहा है धारिता, तो धारिता को क्या कहते हैं, आयतन। तो धारिता को आयतन कहते हैं। तो अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 2/3 ठीक है, अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पे अर्धगोलीय कटोरे है, यानी अर्धगोले के जैसा है, तो आयतन यानी धारिता निकालना है। तो धारिता निकालने के लिए क्या करना होगा, आयतन निकालना होगा, यानी धारिता को ही आयतन कह सकते हैं। तो 2/3 गुना पाई का मान क्या है, 22/7, त्रिज्या यानी आर कितना लाए हैं, 10, तो 10 का घात 3 लिख लेंगे। देखिए त्रिज्या 10 लाए हैं, तो आर की जगह पे क्या लिख लेंगे, 10 का घात 3, तो 2/3 गुना 22/7 गुना 10 का घात 3, यानी 10 गुना 10 गुना 10, तो इसको गुना कर देंगे। 10 का घात 3 था, तो 3 बार 10 को गुना कर लेंगे, तो 22 दूनी 44, 44 गुना 10 गुना 10 गुना 10, यानी कितना आ जाएगा 44, और 10 गुना 10 गुना 10 यानी 1000, तो 44,000/7 21, 22 दूना 44, 44 में 1000 से गुना करेंगे। देखिए 10 गुना 10 गुना 10 1000 हो जाएगा, तो 44 गुना 1000 44,000, और बटा में 21। अब 44,000 को 21 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 21 दूना 42 होता है, तो 44,000 को 21 से भाग देते हैं, तो 21 दूना 42, 4 में से 2 गया 2, शून्य को उतारेंगे नहीं लगेगा, तो यहाँ पे शून्य देंगे, फिर एक शून्य को उतारेंगे, अब 9 बार में लगाएंगे, तो 9 गुना 1 9, 9 दूना 18, 189, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 1 में से 1 गया 0, अब फिर से एक शून्य को उतारेंगे तो 110 आ गया। ठीक है, तो 21 बचे क्या होता है, 21 बचे 5 गुना 1 5, 5 दूना 10, 21 बचे 105, घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कितना आ गया भागफल 2095, शेषफल आ गया 5, तो हम लिख लेंगे 2095.5/21। अब सब सेंटीमीटर में है, तो धारिता यानी आयतन घन सेंटीमीटर में होगा, तो इसका उत्तर क्या आ गया 2095.5/21 घन सेंटीमीटर। तो इस तरह से बी हल करेंगे, प्रश्न 7 का बी।